आपको विशेषण के भेद और विशेषण के बारे में जानकारी बताती हूँ। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता अर्थात उनके गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि के बारे में बताते उसे विशेषण कहते हैं। यानी शब्द या संज्ञा के बारे में या सर्वनाम के बारे में जो शब्द हमें एक्यूरेट विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो आज हम जानते हैं विशेषण के कुछ प्रकार। जैसे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं या गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, यह एक समृद्ध गांव था। समृद्ध, रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर है। अच्छा, तो इस तरह अच्छा, समृद्ध ऐसे अलग अलग विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसमें रंग, रूप ये भी हो सकते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अभी संख्यावाचक के नाम ही संख्या, यानी जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बोध कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इस हवेली में पिछले 10-15 साल में कोई नहीं रहता। तो 10-15, पुलिस को कई वर्षों से इन डाकों की तलाश थी। कई, पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। एक, तो इस तरह कुछ 10, 15, एक, कई ऐसे अलग अलग संख्याएं सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि इसमें संख्या का बोध हमें होता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अभी तीसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, यानी जो शब्द हमें नातोल के बारे में बोध कराता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि इसके उदाहरण दी जाए तो बाजार से 2 लीटर तेल लाओ। 2 लीटर। भोजन में थोड़ा नमक आवश्यक है। थोड़ा। डिब्बे में 5 किलो चावल भर दो। 5 किलो। तो इसे 2 लीटर, थोड़ा नमक, 5 किलो इस ऐसे शब्द से हमें नापतोल के बारे में या उसके बारे में सूचित किया जाता है, इसीलिए इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कह सकते हैं। अभी चौथा सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण का आखिरी और सबसे अलग विशेषण का प्रकार या भेद होता है। जैसे कि जो विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बनाए जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हम इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तो अपनी तो एक शब्द है लेकिन वो सर्वनाम में आता है। लेकिन सर्वनाम विशेषण का यही तो एक रहस्य है जिसे हम सार्वनामिक विशेषण में देखते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे अपनी, ये, इनके ऐसे शब्द जब विशेषण सर्वनाम में आते हैं या विशेषण सर्वनाम से बने हैं तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो चित्रकार ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। ये बच्चे अपने से बड़ों का आदर करते हैं। इनके गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। यहाँ पे अपनी, ए, इनके सभी विशेषण सर्वनाम से बने हैं, इसीलिए हम इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। विशेषण की शब्द की रचना जैसे कि प्यारा, तो यहाँ पे जब हम प्रोनाउंस करते तो आ यानी प्यारा।
ईक यानी मासिक, दैनिक, तो ऐसी कुछ शब्दों की रचना भी विशेषण में होती है। तो आज हमने देखा कि विशेषण और विशेषण के कुछ भेद, जैसे कि आपको मुझे